हेलो, गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज जो हम है पढ़ने वाले हैं, थोड़ी सी पढ़ाई की बातें करेंगे, थोड़ी सी मोटिवेशनल बातें भी करेंगे। एसएससी 2024 23 का काम पूरा हो चुका है। 24 का कार्यक्रम, एसएससी 2024 की टाइम टेबल, सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। दोस्तों इंपॉर्टेंट ये है कि अब आप तैयारी कैसे कर रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स से मैं जनरली जब मिलता हूं तो वो अपने अलग अलग कारण जो है नई पढ़ाई होने के या नई सिलेक्शन होने के बताते रहते हैं। हेलो, हेलो, आवाज आ रही है। कुछ स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे हैं कि सर आवाज नहीं आ रही है। एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा सब लोग, आवाज आ रही है मेरी आप तक। तो दोस्तों जब अभी स्टूडेंट्स से जब मैं मिल रहा हूं, अभी एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट्स आया है, तो कुछ समस्याएं इन जनरल जो देखने को मिल रही हैं वो ये हैं कि दोस्तों कि सर हम जब स्टडी कर रहे होते हैं हमें आता लगभग सारा है, बट जो है वो स्पीड नहीं बन पाती या उस लेवल तक हम नहीं कर पाते, उस कंटेंट तक जो है हम नहीं जा पाते। उसका दोस्तों कारण ये है कि जो लास्ट 22 और 23 की और एग्जाम जो हुई है, 21 22 23 की जो एग्जाम्स हुई हैं उनमें एग्जाम का पैटर्न जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। पहले आपको प्री क्वालिफाइंग के लिए तैयारी करनी होती थी कि प्री में 140-50 नंबर आ जाएं, फिर मेंस में थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ा लें मैथ्स और इंग्लिश में, और फिर आप अच्छे से जो है आगे बढ़ जाएं। अब थोड़ा सा इन चीजों में चेंज हुआ है। अभी जो नया पैटर्न है उसमें आपको ओनली प्रेफरेंस मैथ्स इंग्लिश को ना देकर चारों सब्जेक्ट को ही देनी पड़ेगी। ठीक है, स्पीड कैसे बढ़ाएं उसके लिए भी मैं आज बात करूंगा। अपने आप को आप कैसे तैयार करें अपनी इस पे भी बात करेंगे।
कैसे हम लोग इस कट ऑफ को कवर कर पाएंगे, इस पे भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, सारी चीजों की हम थोड़ी थोड़ी बात करने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा पढ़ाई भी करेंगे। स्पीड बहुत कम है हमारी, मुझे पता है। आज उसी मैटर पे मैं बात करने वाला हूं। रियल में ये सब चीजें डिपेंड करती हैं दोस्तों, हमने काम कितना किया है। ठीक है, हम पहले दिन से ही चलते इसी हिसाब से हैं, तैयारी जब कर रहे होते हैं कि कुछ चीजों को कवर कर लेते हैं, कुछ चीजें हम छोड़ देते हैं, कुछ बातों पे अपन ध्यान नहीं देते। दोस्तों सिलेक्शन लेना जो है वो 100% काम करता है आपकी सोच पे। सिलेक्शन लेना 100% काम करता है हमारी कैपेबिलिटी पे। सिलेक्शन लेना काम करता है कि हम कैसे परिवेश में रह रहे हैं। ठीक है, सिलेक्शन लेना काम करता है कि आप जो काम कर रहे हैं, अभी जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें अपने आप को आपने कैसे तैयार कर रखा है। सिलेक्शन ये नहीं है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, सर हम बुक्स पढ़ रहे हैं, हम टेस्ट दे रहे हैं। आपने अभी तक तैयार कैसा किया अपने आप को, एक ऑफिसर जैसी आपकी सोच है। आप जो डेली रूटीन में व्यवहार करते हो वो व्यवहार एक बाबू जैसा है, क्लर्क जैसा है, ऑफिसर जैसा है, इंस्पेक्टर जैसा है, या एक आईएएस जैसा है। ठीक है, पेपर देना, स्टडी करना, नोट्स कर लेना, ये सारी चीजें सिलेक्शन की निशानी नहीं है। सिलेक्शन के लिए आपको कंटिन्यू बहुत सारी चीजों के साथ जीना होता है। अपने आप को एक आम जनरल पर्सन, जिसके मतलब ज्यादा चीजें नहीं हो, ज्यादा जिसके अपवाद नहीं हो, जो चीजों को मतलब बहुत इजीली कर सकता हो। यदि मैं इन शॉर्ट कहना चाहूं तो स्टूडेंट वो आराम से सिलेक्शन लेता है जिसका मोबाइल की आदतें नहीं हो, जिसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली आदतें तो हों पर वो लिमिटेड ही हों। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुबह शाम दोपहर के सबके अलग अलग टाइम के अलग अलग दोस्त हैं। गैंग ऐसी हो कि आप खड़े होकर बात कर रहे हैं कि यार आजकल तो तूने सिगरेट ज्यादा पीनी चालू कर दी है। एक ये गैंग है कि अरे चलो ले चलते हैं पार्टी करने के लिए। ये सब जो सिचुएशन है, जिन आप सिचुएशंस में रह रहे हैं, आप जिन वातावरण में रह रहे हैं, ये सब डिपेंड करता है आपके सिलेक्शन में ही नहीं, आपके आने वाली जो टाइम है, जो आपकी अभी आगे की रिमेनिंग जो एज है, उसमें आप क्या बनने वाले, कैसे आदमी बनने वाले हैं, लोगों के साथ आप कैसा व्यवहार करने वाले हैं, अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करने वाले हो, अपने वाइफ और बच्चों के साथ कैसे व्यवहार करने वाले हो, आपके बोलने की लैंग्वेज क्या होगी। दोस्तों ये पूरी दुनिया एक सेंटर पॉइंट है, उस पे गुरुत्वाकर्षण के थ्रू जमी हुई है। यदि आपके बारे में आप जानना चाहते हो, आपके बारे में आप कैसे हो, तो आप अपने चारों तरफ जो लोग हैं, सराउंडिंग जो चारों तरफ लोग हैं, उन्हीं का मिला जुला मिक्सर हो। 90% केस में 1% केस ऐसे होते हैं जो उनसे अलग रहता है। तो सबसे पहले आपको अपना परिवेश, अपने जहां रह रहे हैं, अपने ऐसे दोस्त जो सोचते ये हैं कि टेस्ट की बात करते हैं, जो सोचते ये हैं कि मैथ्स में कम नंबर क्यों आ रहे हैं, जो सोचते ये हैं कि भाई नंबर स्कोर कैसे बढ़ाएं। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में डिफरेंस क्या है। ऑनलाइन में और ऑफलाइन में डिफरेंस यही है मेरे प्यारे साथियों कि ऑनलाइन में आपकी मर्जी थी तब आपने पढ़ा, नहीं मर्जी है तो आपको कोई कहने वाला नहीं है कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। ऑफलाइन में एक माहौल होता है, अपने साथियों का एक ग्रुप बनता है, उसमें ये होता है कि इस दोस्त के यार मेरे साथ ही स्टडी स्टार्ट की थी, 40 से इसकी 85 86 80 नंबर आने लग गए, मेरे 75 हैं, तो उसको पढ़ने की थोड़ी सी ललक होती है। जब 80 से उसके 100 जाते हैं, हमारे
80 के आसपास पहुंचते हैं, 20 नंबर यदि हम पीछे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं, तो और आगे किसी दोस्त को पकड़कर हमें आगे बढ़ने की एक अंदर एनर्जी पैदा होती है। तो दोस्तों, जब तक हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में, चाहे ऑनलाइन है तो आप जहां रह रहे हैं, लाइब्रेरी में आप पढ़ रहे हैं, कहीं भी आप जा रहे हैं, दोस्तों मैंने देखा स्टूडेंट्स को, आजकल जो है बच्चे हर फैसिलिटी का मिसयूज वो करते हैं। मोबाइल अच्छा मिला, उसका मिसयूज ले रहे हैं, सारे दिन शॉर्ट्स चला रहे हैं। आज एक स्क्रीन को देख लिया, कल दूसरे, ऊपर से ऊपर चलते से नीचे से नीचे से ऊपर से नीचे चलते जा रहे हो। एक में इंटरेस्टिंग नहीं लगा तो थोड़ी देर बाद आपने चेंज कर ली, ठीक है, यूट्यूब से इंस्टाग्राम पे आ गए, इंस्टाग्राम से फेसबुक पे आ गए। यानी जो आपका इंटरेस्ट है उस चीज जैसी चीजें आप पूरे दिन देखते जा रहे हैं। रियल में ये है, उनका कोई यूज नहीं है। आपके देखने से एक फायदा जरूर है कि जिस बंदे ने उस रील को बनाया है उसकी जेब जरूर भर रही है। और आप जो है इसी चीज के लिए यदि बने हुए हो तो कंटिन्यू लगे रहे। आप ये मान लो, आपने 2 मिनट जब YouTube पे वेस्ट किया तो किसी ने उस 2 मिनट में अर्न किया, कमा लिया, ठीक है, और आपने अपनी 2 मिनट जो है वो लाइफ की खराब कर दी। अपने आप जो सिलेक्शन की जो रोल है, सिलेक्शन में जो रोल है वो ओनली स्टडी का नहीं है। आज मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको। आप कहते हो कि सर मेरे घर में ये सिचुएशन है, मुझे पढ़ाई का माहौल नहीं मिलता। दोस्तों, आप सोचो, सुनो और समझो। यूट्यूब पे सर्च करो, क्या साइकिल रिक्शे वाले का बेटा आईएएस नहीं बना, आईपीएस नहीं बना? क्या साइकिल रिक्शा वाले का बेटा ऑफिसर से नहीं बना? क्या ऐसे परिवार जो गांव में गरीब हैं, जिनको 2 टाइम खाना तब मिलता है जब उनके घर में से कोई एक आदमी डेली काम करने जाए, क्या उनके परिवार में से कोई आज तक निकल के ऑफिसर से नहीं बना हुआ? कोई आईएएस ऑफिसर नहीं बना हुआ, कोई टीचर नहीं बना हुआ, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नहीं बना हुआ है? क्या ऐसे स्टूडेंट कोई अधिकारी नहीं बने जो सुबह उठ के न्यूज़पेपर सेल करते हैं, उससे कुछ अर्निंग करते हैं, फिर उससे कोचिंग करने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं? क्या ऐसे स्टूडेंट जिनके माँ बाप नहीं है, जिनके हाथ पैर नहीं है, जिनको भगवान ने सारी फैसिलिटी नहीं दे रखी है, क्या वो आईएएस आईपीएस या ऑफिसर्स, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स या बाबू कलर, क्या ऐसे नहीं बनते हैं? क्या जो अनाथ आश्रमों में बच्चे रहते हैं वहां से कभी कोई अच्छा बच्चा नहीं निकलता है? बट कैसे? क्योंकि उस एक बच्चे ने, उस एक ने, साइकिल रिक्शा वाले के सभी बच्चे क्या आईएएस बनते हैं? दोनों वे हैं। आप सोचते क्या हो? एक बंदे से आप बात करोगे कि साइकिल रिक्शा वाले का बच्चा अब की बार सेकंड ग्रेड टीचर बना, एसएससी के अंदर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना, तो वहीं खड़े 2 बच्चे कहेंगे अरे यार उसका दिमाग बहुत अच्छा होगा, उसकी सिचुएशंस उसने आप नहीं जानते, पता नहीं क्यों बना। और 99% लोग ये कह रहे होंगे कि ठीक है, लग गया होगा यार तुक्का। तो ये बात करने वाले पे, आपके माहौल पे, सब कुछ उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। मॉर्निंग, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मैं मॉर्निंग वॉक जाता हूँ, तो मॉर्निंग वॉक जब हम जाते हैं तो उन्हीं हमारी टीम में से मैं सबसे यंग हूँ, बाकी सब थोड़े थोड़े एज्ड हैं, कुछ लोग बहुत भी ज्यादा एज्ड हैं, ठीक है, उनमें से कुछ लोग थोड़ा बहुत नशा करते हैं। तो एक ग्रुप हमारा मॉर्निंग वॉक का ग्रुप ऐसा है कि जब हम जाते हैं, कोई एक नशा कर रहा होता है तो उसको टोकते हैं कि ये क्यों कर रहे हो, या जैसे एक कह रहा है मैं नहीं घूमने जाऊंगा तो पकड़ के लेके जा रहे हैं, ठीक है। एक ग्रुप तो ऐसा है। अब इस ग्रुप में पॉजिटिव एनर्जी होगी या नेगेटिव एनर्जी, आप सोचना। एक ग्रुप ऐसा होता है कि सुबह उठ के भी गए, वहां बैठ के सिगरेट पी रहे हैं, इधर उधर गप्पे लड़ा रहे हैं, लोगों की बातें कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग्स की बातें कर रहे हैं, ठीक है। या फिर उनका ग्रुप मॉर्निंग वॉक पे जाता ही नहीं है, वो तो शाम को पार्टियों में जाते हैं, सैटरडे नाइट्स में जाते हैं, संडे नाइट्स में जाते हैं। तो आप कौन से ग्रुप में हो? आप उन स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स का ऐसा कौन सा ग्रुप है कि वो जो सारे दिन चाय की थड़ियों पे बैठता है, वो ग्रुप जो ये बात करता है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की, वो ग्रुप जो बाइक पे घूमने की इधर शॉर्ट
सोर्स बनाने की बात करता है। वो ग्रुप जो कभी नाहरगढ़ घूमने गया है, कभी कहाँ घूमने गया है, आप कौन से ग्रुप में हो? वो ग्रुप जो सुबह लाइब्रेरी जाता है, शाम तक लाइब्रेरी में रहता है, लेट नाइट तक लाइब्रेरी में रहता है, अपनी कमियों पे काम करता है और एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। हर आदमी के अंदर कमियां और अच्छाइयां होती हैं। आप यदि अच्छे ग्रुप के अंदर जुड़े हुए हो तो आपकी अच्छाइयां जो है और अच्छी होने लग जाएंगी। अच्छे जो गुण हैं वो ऊपर आने लग जाएंगे। आप रिजल्ट्स की तरफ जाने लग जाओगे। ठीक है। और एक ग्रुप ये है कि जिसमें नेगेटिव थिंकिंग है, तो आप में अच्छाइयां और बुराइयां दोनों ही थी, पर धीरे धीरे आप जो है नेगेटिव जो पॉइंट्स है, नेगेटिव एनर्जी की जो बात, गलत कुछ भी नहीं है, सिगरेट पीना भी गलत नहीं है, दारू पीना भी गलत नहीं है, घूमना भी गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, पर वो किसके लिए सही है किसके लिए गलत है डिपेंड ये करता है। ठीक है। अब हमें कौन सी आवश्यकता है? एक बंदा ऐसा है जिसके पास खूब सारा पैसा है, गाड़ियां हैं, घोड़े हैं, उसको तो जिंदगी में मजे लेने, उसको मतलब ही नहीं है, उसके लिए लोग बिजनेस कर रहे हैं, कमा रहे हैं, उसको कोई टेंशन नहीं है। एक वो है जिसने अपनी फैमिली जयपुर या कहीं भी पढ़ने दी भेजा, तो उसकी फैमिली में जितनी अर्निंग थी, जो सेविंग थी, उसमें से 50% उन्होंने जयपुर में उसको तैयारी करने में खर्च कर दिया, या 100% खर्च कर दिया, या खर्च हो चुके थे तो उधार लेके भी और खर्च कर दिया कि कहीं यार एक छोटी सी नौकरी लग जाए तो इसकी लाइफ जो है। हम कौन से ग्रुप में हैं, हम कौन से कहां से बिलोंग करते हैं, हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, ये सब चीजें जो है सिलेक्शंस में रोल रखती हैं। आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी ये नहीं है कि यार सर वीडियोस, कोई मोटिवेशनल स्पीच दो, मैं आज मोटिवेशनल स्पीच दूंगा, 2 दिन 5 दिन आप लोग मोटिवेट रहेंगे, उसके बाद जो है वो मोटिवेशन फिनिश हो जाएगा। मोटिवेशन वो होगा कि आप 5 लोग ऐसे हो जो तैयारी कर रहे हो, 5 लोग ऐसे हो तैयारी कर रहे हो, एक साथ मिलकर ग्रुप में स्टडी कर रहे हो, आप लाइब्रेरी टाइम से जाते हो, 4 जने गए, आज एक नहीं गया, वो उठा के ले आएंगे 4 को, एक जने को कि भाई कहाँ है आज, कैसे। उसको जब आप यदि दोस्तों में एक दूसरे के साथ रेस्पेक्ट है, तो एक दिन आपने यदि ऑफ मारा, दूसरे दिन जब जाएंगे तो आपको लगेगा यार मुझे बताना पड़ेगा उसको मैं कहाँ गया था। ठीक है। तो ऐसा ग्रुप जो है उसमें आपकी छुट्टियां होने की संभावना कम होती है। आपने टेस्ट दिया, नंबर कम आए, चीजें शेयर की, तेरे इतने कम क्यों रहे, मेरे इतने ज्यादा क्यों आए, इसके कम क्यों आए, यहाँ क्या कमियां रही, वो चीजें शेयर की। एक टेस्ट देने के बाद देखा भी नहीं, और एक ग्रुप ऐसा है कि टेस्ट देने के बाद डिस्कशन करता है, नंबर्स बढ़ने की बात करता है। ठीक है। ये मोटिवेशन ही है, ये मोटिवेशन ही है, ये अपने आप ही 4 पढ़ रहे हैं, अपना भी मन करेगा। ठीक है। जिनका मोटिवेशन नहीं है, इसका मतलब कुछ ना कुछ हमने ऐसा परिवेश बना रखा है जिसमें मोटिवेशन होता ही नहीं है। तो प्लीज सबसे पहले आप अपने आप को तैयार करो कि आप जो जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं, आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, कस्टम इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, आप ईडी टीम में जाना चाहते हैं, आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में जाना चाहते हैं, क्यों जाना चाहते हैं, कारण क्या है? वो कारण आपका जब तक सॉलिड नहीं होगा तब तक 100% एनर्जी के साथ काम नहीं कर पाएंगे। इच्छा सबकी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने की, पर रेगुलर टेस्ट देके उसका एनालिसिस नहीं कर सकते, एक्स्ट्रा नोट्स नहीं बना सकते, नोट्स बना के उन पे और एक्स्ट्रा काम नहीं कर सकते, बस ये दिक्कत है। तो जब तक हम अपने, और जब भी ऐसा हो कि हम तैयारी भी कर रहे हैं, रिजल्ट्स नहीं आ रहे, तो अपने किसी लाउड पर्सन जो इसके भी आप मिलते हो, जुलते हो, जिससे आप पे विश्वास है, जिस पे आपका फेथ और आपका भी उस पे फेथ है, आप पे भी फेथ और उसको भी फेथ है, दोनों तरफ फेथ है, ऐसे आदमी से जाके मिलो, डिस्कस करो, 15 दिन से फिर मिलो, 15 दिन से फिर मिलो, जो कमियां हैं उनको सही करो। तो इन चीजों पे छोटे छोटे काम हमें करने पड़ेंगे। ठीक है। छोटे छोटे चीजों पे ध्यान देनी पड़ेगी। सीजीएल में हाईएस्ट पोस्ट कौन सी है? सीजीएल में हाईएस्ट पोस्ट, सभी हाईएस्ट पोस्ट है। हाँ, पे स्केल के हिसाब से देखोगे तो AA हाईएस्ट पोस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट की जो पोस्ट है वो हाईएस्ट पोस्ट है, उसके बाद इंस्पेक्टर ग्रेड की जो पोस्ट है वो हाईएस्ट है, और फिर डिविजनल अकाउंटेंट वगैरह जो होते हैं वो हाई होते हैं, और उसके बाद लास्ट में टैक्स असिस्टेंट होता है। उस पर अपन बात करेंगे, पहले उसके लिए आपको उतना स्कोर लाना होगा, उस चीजों का तैयार होना होगा।
ठीक है, बहुत सारी चीजों को हमें ठीक भी करना होगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम बात करते हैं मैथ्स को कैसे ठीक करें। देखो मैथ्स से यदि हम आज बात करें तो मैथ्स में आज जो सबसे ज्यादा रोल है वो आपका, आज के दिन जब आप पेपर आज की स्थिति में आप देखोगे तो आपका यदि आज के दिन परसेंटेज, ठीक है, आज यदि आपका परसेंटेज, आज यदि आपका रेशियो, आज यदि आपका सिंप्लीफिकेशन, ठीक है, आज यदि आपका सिंप्लीफिकेशन, आज यदि आपका एवरेज, ये 4 चैप्टर यदि आपके ठीक है तो आप जो है मैथ्स में ये कन्फर्म है कि 75% चीजें आप आराम से एक्सेप्ट कर लेते हो, आपको दिक्कत ज्यादा नहीं होती है। दिक्कत उन्हीं स्टूडेंट्स को ज्यादा होती है जो रेगुलर इन चीजों को नहीं कर पाते, ठीक है। इन चीजों पे आपको फोकस करना होगा, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान देना है, दूसरा ध्यान देना है आप ये तो इन पे फोकस करना होगा। जिनको भी मैथ्स में प्रॉब्लम आती है, जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है, वो सबसे पहले इन चैप्टर्स को अच्छा कर ले। दूसरी हमारी जो बात आती है, दूसरा हमारा जो पॉइंट आता है वो पॉइंट ये आता है कि भाई मैथ्स के अंदर आप रिवीजन कैसे करें। तो मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है, जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं, यदि जैसे 5 ही चैप्टर हुए हैं तो हर चैप्टर के 10-10 क्वेश्चन करो पर डे। ऐसा नहीं आज ज्योमेट्री पढ़ना स्टार्ट किया और अगले 10 दिन तक बस ज्योमेट्री पढ़ते जा रहे हो, ये स्टडी नहीं होती। आज सीआईएसआई पढ़ा, अगले 7 दिन तक सीआईएसआई पढ़ा, नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना आपको। आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है कि जितने भी चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी चैप्टर की 10-10 क्वेश्चन पर डे करने हैं। यदि चैप्टर जैसे पूरे हो चुके हैं, ज्यादा पूरे हो चुके हैं, जैसे 15 चैप्टर के 15 पूरे हो चुके हैं, तो ऐसे केस में फिर आपको 5 क्वेश्चन पर डे के करने हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो पर डे की करने हैं चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के 5-5 क्वेश्चन, ठीक है। अब सबसे ज्यादा यदि हम बात करें तो दोस्तों मैथ्स में जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास आते हैं डीआई के। किसके आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन? डीआई के, डाटा इंटरप्रिटेशन, डाटा इंटरप्रिटेशन के। डीआई में क्या होता है दोस्तों, डीआई में एक इस तरीके से टेबल दी हुई होती है, इस तरीके से टेबल दी हुई होती है, ठीक है, कि 3 स्टूडेंट हैं ए बी और सी, जिनके मार्क्स आए 60, 70, 80। इस तरीके से या तो टेबल दी हुई होती है, या डीआई में क्या होता है, एक पाई चार्ट दिया होता है। पाई चार्ट होता है इस तरीके से, पाई चार्ट में ऐसे दिया होता है कि जैसे किसी व्यक्ति के 60%, किसी व्यक्ति को 30% और किसी व्यक्ति ने रिमेनिंग, ये फूड पे खर्चा कर दिया, ये इंटरटेनमेंट पे खर्चा कर दिया और ये बचा हुआ रेंट पर खर्चा कर दिया। इस तरीके से पाई चार्ट बना हुआ होता है, ठीक है, उसको पाई चार्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, ध्यान दो, इस तरीके से एक हमारे पास डेटा होते हैं, इस तरीके से बने हुए। अब जैसे सेक्शन ए बी सी डी ई दिया हुआ, इसमें 60 स्टूडेंट है, इसमें 70 है, इसमें 40 है, इसमें 60 है, इसमें 20 है। इस तरीके से ये टेबल, इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम।
उसके अलावा देखो, ध्यान दो बोर्ड पर, यदि हम बात करें तो एक ऐसे जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, 4 सेक्शन ई। पहले सेक्शन में 40 स्टूडेंट है, दूसरे सेक्शन में 90 स्टूडेंट है, तीसरे सेक्शन में 50 स्टूडेंट है या 60 स्टूडेंट है, चौथे सेक्शन में 20 स्टूडेंट है, और पांचवें सेक्शन में ऐसे कुछ मान लो 50 स्टूडेंट हैं। तो इस तरीके से लाइन देकर जो है वो डेटा दिया हुआ होता है। तो इस तरीके से डीआई के हमारे पास, जब आप प्री का एग्जाम दे रहे हो या मेंस का जब आप एग्जाम दे रहे हो, तो आपके पास अलग अलग जो है वो ग्राफ दिए हुए होते हैं, उनको स्टडी करना होता है, उनको देखकर समझना होता है कि चीजों को कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले जो है थोड़ा सा आपको परसेंटेज आना चाहिए। परसेंटेज में क्या आना चाहिए? जैसे मान लो कोई कहे 40% क्या होता है, या कोई कहे 40% मोर क्या होता है। ठीक है, 40% मोर क्या होता है, या कोई कहे 40% लेस क्या होता है। ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, 40% मोर क्या होगा, 40% लेस क्या होगा। 40% का मतलब 40% का मतलब 40% हटाएंगे तो अपॉन 100, तो आप कहेंगे 40% का मतलब उस नंबर का 2/5। 40% मोर करना है तो आप कहोगे 40/100 मोर करना है, और 40/100 मोर करना है इसका मतलब 2/5 मोर करना है, और 2/5 यानी जहां भी परसेंटेज लगाओ, n% लगाओ, तो उसका परसेंट हटाओ, अपॉन में 100 ले आओ। ये हमारे परसेंटेज का सॉल्यूशन होता है। तो 5 से 2 अधिक करना है। डिनोमीटर वैल्यू ऐसी कहती रहती है, ये वैल्यू जो है वो डिनोमीटर वैल्यू है, ये जो वैल्यू है वो ओरिजिनल वैल्यू होती है। ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं इसको, ओरिजिनल वैल्यू बोलते हैं, और इसको बोलते हैं रिजल्ट वैल्यू। तो ओरिजिनल वैल्यू तो आपकी 5 ही रहेगी, और रिजल्ट वैल्यू जो है 2 अधिक कर देनी है, और 2 अधिक कर देनी है तो 5 से 2 अधिक कर देंगे 7/5। ऐसे ध्यान दो, 40% लेस को आप कहेंगे 40/100, 40% लेस को आप कहेंगे 40/100 कम करना है। तो 40/100 कम करना है, नहीं 2/5 कम करना है, और किसी संख्या 5 है उससे 2 यदि कम करते हैं तो संख्या आपकी बन जाएगी 3। यानी 5 से 2 रिजल्ट कम कर दो तो आपकी संख्या जो है वो बन जाएगी 3। ठीक है, क्या बात आ रही है? बात समझ ठीक चल रहा है काम? हाँ जी, बढ़ो देखो आगे। अब बात आती है कि पूछे ए बी का कितना परसेंट है। ए बी का कितना परसेंट है? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी? परसेंटेज ऑफ बी। ए बी का कितना परसेंट है? तो किसका, ध्यान दो, जिसके साथ भी का ऑफ से लगे हों वो आता है डिनोमीटर में। रिजल्ट कौन है? ए। और परसेंटेज जब भी पूछे कितना परसेंट, जब भी कितना परसेंट पूछे तो इंटू कर दो 100% से। जैसे देखो, ध्यान दो, दिया हुआ है 3:4 है, तो आप उसको लिख सकते हो 3/4। और 3/4 का परसेंटेज यदि निकालना है तो 3/4 गुणा कर देंगे 100% से, तो इसलिए आप कहोगे सर 75% हो गया। यानी दोस्तों, यदि किसी ने कहा रेशियो 2:1 है, ये बात भी हमें समझनी होगी। रेशियो क्या बात समझनी होगी? अगला जो पॉइंट है वो हमें सीखना होगा कि सर रेशियो, सर फ्रैक्शन, रेशियो फ्रैक्शन, और सर परसेंटेज। रेशियो फ्रैक्शन और परसेंटेज में क्या रिलेशन होता है? तो दोस्तों, जो भी रेशियो होता है उसको आप लिख सकते हो 3:4 को 3/4, 2:1 को आप लिख सकते हो 2/1। इसका यदि आपको परसेंटेज चाहिए तो 2/1 गुणा कर देंगे 100%, और 2/1 गुणा 100% करेंगे तो आंसर हो जाएगा 200%। इस तरीके से चीजों को जो है आप ठीक कर सकते हो।
इस तरीके से आपको चीजों को जो है वो आप ठीक कर सकते हो। आया कुछ समझ? बात बैठ रही है क्या दिमाग में? एक स्टूडेंट कह रहा है सर मैंने आपका बैच ले रखा है ऑफलाइन, और क्या मैं वीडियो से पढ़ सकता हूँ? बेटा वीडियो में तो कहाँ पढ़ पाओगे आप? आप यदि एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप वीडियो से कैसे पढ़ पाओगे? क्योंकि एस आपने बैच एसएससी का जो ज्वाइन किया है, तो आपको फिर एसएससी का ओरिएंटल पढ़ने के लिए तो वो क्लास में आना ही पड़ेगा। रंजन अब आ रही है आवाज ठीक? नहीं, उससे काम नहीं चलेगा बेटा। चलेगा, ध्यान दीजिएगा। चलो वापिस देखो, सीखो चीजों को, वापिस ध्यान दो। क्या करना है? देखो पहली बात आपको क्या करनी है, जैसे मैंने कहा कि भाई 25% का 25% को आप क्या कह सकते हो? तो आप कहोगे सर 25% को मैं कह सकता हूं 25/100, और 25/100 का मतलब होता है 1/4। तो 1/4 को आप लिख सकते हो 1:4। तो एक बात ध्यान रखना है, जब भी परसेंटेज दिया हो, परसेंटेज हटाओ अपॉन 100 लगा दो, तो ये आपके पास बना 1/4, जो रेशियो में बन जाएगा 1:4। यदि दोस्तों कोई रेशियो में दिया हो, जैसे कि 3:5 दिया हुआ है, तो उसको फ्रैक्शन में आप लिख सकते हो 3/5, और फ्रैक्शन में 3/5 जो आ गया, उसका यदि परसेंटेज बनाना है तो 3/5 गुणा 100%, तो 3/5 गुणा 100%, तो आंसर बन जाएगा 60%। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद दोस्तों एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है? कि यदि कोई आदमी आपको कहता है कि 23 का 20% निकालो, या कोई आदमी आपको कहे कि 23% निकालो, तो दोनों में क्या चेंज होगा? तो याद रखना, इसको सोल्व करेंगे 23 इंटू 20/100, ऐसे सोल्व करते हैं। इसको कैसे सोल्व करेंगे? इसको भी ऐसे सोल्व करेंगे 20 इंटू 23/100। और जब आप इस तरीके से सोल्व करेंगे तो जीरो से जीरो कट गया, 23×2 = 46 का मतलब 4.6 बन गया, और यहाँ से भी वही 23×2 = 46 यानी 4.6 बन गया। तो ये दोनों बातें इसका मतलब एक ही है। दोनों बातें एक ही होने का मतलब है, यदि कोई कहे ए का B%, तो ए का B% कहो चाहे बी का A% कहो, बात एक ही होती है। ए का B% कहो या बी का A% कहो, बात एक ही होती है। कैसे काम में आता है? जैसे मैंने कहा आपको कि 75 का 3.4% ज्ञात करो। 75 का 3.24% ज्ञात करो। तो दोस्तों इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो कि 3.24 का 75%, 3.24 का 75%, और 75% जैसे ही आपके पास आया तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि 75% का मतलब होता है उस नंबर का 3/4। 3/4 कहां से आया? तो ध्यान दो 75/100, ध्यान दो 75/100, और 75/100 को सोल्व करेंगे तो 3/4, 4 से काट दो 8 × 4 = 32 और 1
गुणा करें 3 से तो 8 तिया 24 और ए 3 तो 2.43 आंसर। वापिस आना ही पड़ेगा विशाल, पढ़ाई यदि कंटिन्यू रखनी है, चीजें क्लास में कंटिन्यू रहने से ही पढ़ाई होती है बेटा। विटामिन पूछ रहा है सर आपका ऑनलाइन बैच कहाँ मिलेगा, तो मदर्स लाइव एक प्लेटफॉर्म है उस पर मिलेगा बेटा, मदर्स लाइव के नाम से एक प्लेटफॉर्म है उस पर मिलेगा। देखो दोस्तों, इसकी आवश्यकता पड़ेगी कैसे, इसकी आवश्यकता पड़ सकती है जैसे मैं बात कर रहा हूं, एक स्टूडेंट है राम, एक स्टूडेंट है राम जिसने जिसने एक परीक्षा दी, एक स्टूडेंट राम ने एक परीक्षा दी जिसमें 4 सब्जेक्ट आए, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीए। 4 सब्जेक्ट आए उसके, मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीए, ये 4 सब्जेक्ट आए। अब डीआई पे हम थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, डीआई की तरफ। मैथ्स रीजनिंग इंग्लिश और जीए 4 सब्जेक्ट आए और मैक्सिमम जो मार्क्स थे, मैक्सिमम जो मार्क्स थे, मैथ्स 75 था, रीजनिंग 125 था, इंग्लिश जो था वो 50 था और जीके जो था वो था 175। जीके जो था वो 175। अब उसके परसेंटेज मार्क्स कितने आए, उसके परसेंटेज मार्क्स आए, इसके आए 75 का 68%, इसके आया 125 का 84%, इसके आया 50 का 62%, इसके आया 175 का 96%। तो उसका टोटल मार्क्स क्या क्या, टोटल मार्क्स ज्ञात करो, उस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स कितने हुए ये आपसे पूछे, या एवरेज मार्क्स कितने हुए ये आपसे पूछ सकता है। ठीक है क्या बात? क्या कहा गया है, एक स्टूडेंट है राम जिसके मैथ्स में 75 में से 68%, रीजनिंग में 125 में से 84%, इंग्लिश में 50 का 62% और जीके में 175 का 96% मार्क्स आए। तो इस स्टूडेंट के टोटल मार्क्स ज्ञात करो। कैसे हम इस क्वेश्चन को ले जा सकते हैं क्वेश्चन की तरफ, सोल्व करने की तरफ, कैसे चीजों को हम थोड़ा सा और अच्छा कर सकते हैं, वो बात आज हम यहाँ करने वाले हैं। देखो, एक तरीका होगा, यदि हम बात करें तो एक तरीका होगा, लिखेंगे 75 का 68% प्लस 125 का 84% प्लस, ठीक है, 50 का 62% और प्लस 175 का 96%। बोलो इसी को सोल्व करना चाहिए क्या, गुणा करनी चाहिए, पूरा इसी को सोल्व करना चाहिए? बोलो ऐसे ही आपके दिमाग में आ रहा है क्या सबको कि ऐसे ही करना चाहिए सर? सारे स्टूडेंट्स बता दीजिएगा एक बार कि हाँ सर ऐसे ही कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है कि आप सर ऐसे ही सोल्व करो। बोलो यस या नो। और आपके दिमाग में ऐसे ही कुछ सोल्व करने का यदि आ रहा है तो दोस्तों, जो अभी मैंने बात सिखाई आपको कि ए का बी परसेंट निकालें, ए का बी परसेंट निकालें या बी का ए परसेंट निकालें, उसका इसका मतलब सीखने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। अभी सीखा और अभी आप भूल गए, क्यों? देखो ध्यान दो बोर्ड पर, आप 75 का 68% निकालो या 68 का 75%, बात तो एक ही है। और 68 का 75% का मतलब है इस नंबर का आधा और आधा और आधा और। क्या आप जानते हो 75% जो है
वो 50% प्लस 25% होता है। किसी भी नंबर का 50% का मतलब आधा, और किसी भी नंबर का 25% का मतलब आधा तो है, उसका आधा और चाहिए। बोलो ये बात आपको समझ आई क्या? क्या किया आपने? पढ़ा 75 का 68% निकालना है, 75 का 68% निकालना है, तो आप उसको पढ़ सकते हो 68 का 75%, 68 का 75%, तो 68 का 50% यानी आधा, और आधा और। अब 125 का 84%, तो 125 इंटू 84/100, पर 84 का 125%, 125 का मतलब हो गया 100%, और 25% और, तो 100% तो 84 होगा। 125 का 84% निकालना है, 84 का 125%, बात एक ही है। तो 84 का 125% का मतलब 100%, प्लस आधा हुआ 42 का आधा 21 और। देखो 50 का 62%, ये 62 का 50%, तो 62 का 50% हो गया 31। 175 का 96% निकालें, 175 का 96% निकालें, या 96 का 175%, तो 96 का 100% होगा 96, 96 का 100% होगा 96, 50% होगा 48, और 25% और चाहिए, तो ये आ गया 24। ध्यान दो, कोई काटा पीटी नहीं की, कोई गुणा भाग नहीं किया, और सिंपली अपने सारी चीजें जो है निकाल ली। अब एक ही काम करना है, वो है जोड़ने का। ये अब क्या काम है? जोड़ने का। और जोड़ने में देखो ध्यान दो, कोशिश किया करो, ऐसे मत बोला करो 7 और 4 11 और 4 15 16 17 6 23 8 31 और 5 55, ऐसे नहीं। आपको क्या करना है, आप बोलते हो 4 और 7, 4 और 7 11, 4 और 7 11, आपको ये और छोड़ देना है बस, बाकी सब आप ठीक करते आ रहे हो आज तक। तो क्या करेंगे, 11 15 16 17 23 31 35, ऐसे आपको चलना है, ये बात ध्यान रखनी है। 3 6 7 15 17 20 29 33 35, इस तरीके से आप जब चलेंगे तो कुछ टाइम बाद जो है आपका एडिशन की प्रक्रिया थोड़ी सी ठीक हो जाएगी। यादव साहब 84 का 125% जब आप निकालते हो, यानी एक तो चाहिए 100%, तो 100% तो 84 हो गया। अब 25% ही चाहिए, तो 25% आधा नहीं होता, आधा का आधा होता है। 84 का आधा 42, उसका आधा जो है वो 24%, 25% होता है। बोलो आई क्या बात समझ? कुछ लगा क्या दिमाग में कि हाँ चीजें ऐसे कुछ हम लोग हमारे आसपास चलें तो हम लोग कर सकते हैं। हाँ धीरे 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 छूटेगा। मैं भी ये नहीं कह रहा आज ही छूटेगा, मैं कह रहा हूँ प्रैक्टिस से छूटेगा। देखो सारे स्टूडेंट्स वापिस देखो, वापिस समझने की कोशिश करो, कहाँ से क्या आया, कैसे हुआ, चीजें कैसे आई, कैसे की, कैसे खत्म हुई। ध्यान देना दोस्तों, देखो सब लोग समझेंगे, सारी चीजें आएंगी, तभी आपका काम चलेगा। देखो ये अपने को पता है कि 100%, इसमें एक बात आपको पता होनी चाहिए कि 100% जो होता है वो पूरा ही होता है। 50% का मतलब जितना आप पिज्जा लाए थे 50% मुझे दे दो, यानी आधा दे दो। और मैं कहता हूँ पिज्जा का 25% मुझे दो, यानी पिज्जा के 2 पार्ट करो और उसका भी आधा। पहले पिज्जा का आधा पार्ट करो, उसका भी आधा जो है मुझे दे दो, उसको आप बोलोगे 25%। अब कोई कहता है सर 75% पिज्जा तो हम खा चुके हैं, तो आप कहोगे सर 50% खाया है
प्लस 25% पिज्जा और खाया है। बात समझ रहे हो? यदि कोई व्यक्ति कहता है मैंने 150% पिज्जा खाया है, 150% पिज्जा खाने का मतलब है उसने 100% एक पूरा पिज्जा खाया है प्लस दूसरे पिज्जा का 50% और खाया है। कोई व्यक्ति कहता है कि सर मेरे पास 125% है, पैसे खर्च कर देता हूं मैं, यानी 100% तो करता ही करता है प्लस उसका 25% और भी उधार लेके खर्च कर देता है। तो इस तरीके से इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब इन बातों को ध्यान रखते हुए जब आप आगे बढ़ेंगे तो चीजें आपकी अपने आप ही सही होंगी। ध्यान दो, 75 का 68% या 68 का 75% बात एक ही होती है, और बात एक ही होती है तो 68 का 50% होगा 34, और 68 का 25% और चाहिए तो आधा और चाहिए 17। ऐसे ही मेरे प्यारे साथियों, 125 का 84% या 84 का 125%, 125% का मतलब 100% तो 84, और 25% यानी आधा 42, और 42 का आधा 21, और ये क्या है 62, 50%, 50 का 62%, तो इसको आप लिख सकते हो 62 का 50% और 62 का 50% होता है 31। दोस्तों यहां ध्यान दें तो आप लिख सकते हो 96 का 175% और 175% होने का मतलब है 96 का 100% 96 होता है, 50% 48 हो जाता है, और 25% 24 हो जाता है। तो इनको आप जोड़ लेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। देखा ठीक है क्या बात? अब रिपीट भी कर दिया, क्या बैठ रही है क्या? बात समझ रहे हो क्या? समीर यादव, अभी कोई डेट नहीं है ऑफलाइन बैच की, जनवरी में पता करना। चलो, तो इस तरीके से चीजों को थोड़ा थोड़ा हम सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, कल फिर मिलेंगे 4 बजे। याद रखना सब लोग, फिर मिलते हैं कल 4 बजे, चीजों को और थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। थैंक यू। क्या करा दिया गुरुजी? मदन लाल शर्मा।